गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज मैं क्लास 9th विषय साइंस लेकर के आया हूँ, जिसमें लेसन नंबर 4 और पार्ट नंबर 7 है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एक परमाणु ये क्या है। एक परमाणु है, इसके बीच में क्या है, नाभिक है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है ना, इन कक्षाओं में तो राउंड करते हैं, और इस नाभिक में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और प्रोटॉन। द्रव्यमान संख्या जो होती है वो न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इतना याद रखना है। इसे चाहे द्रव्यमान संख्या बोले, चाहे परमाणु भार बोले, बात एक ही होती है। द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार बराबर होता है, ठीक है, चाहे द्रव्यमान संख्या कहें चाहे परमाणु भार। तो ये परमाणु क्रमांक कहो और चाहे आप प्रोटॉनों की संख्या कहो, बात एक ही होती है। प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि जो परमाणु क्रमांक होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, यानी किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। क्लियर है ना। और यही परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या और यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। एक चीज ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर है ना। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के परमाणु क्रमांक जो होगा वो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान देना है, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक और बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये तीनों चीजें एक ही चीज कहलाती हैं। क्लियर है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे, जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या यानी कि किसी भी परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो परमाणु भार। तो इस तरीके से याद रखना है, द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु भार। यह होती है न्यूट्रॉनों की संख्या और प्लस प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं ये आपको पता है। ये आपका परमाणु है, बीच में क्या है, नाभिक है। नाभिक में ही जो है ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्लियर है ना। और इलेक्ट्रॉन जो है ना इन कक्षाओं में राउंड लगाते हैं, जिसे हम ई से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनों को हम ई से लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। तो प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न पहला कह रहा है, एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है तथा उसकी कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें दे क्या रखा है, जो दे रखा होता है उसे आप लिख लेते हैं। जैसे हमने कहा है 12 न्यूट्रॉन, क्या कहा गया, 12 न्यूट्रॉन। तो हमने कहा न्यूट्रॉनों की संख्या ही तो दे रखी है, तो हमने कहा न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी होगी, 12। फिर इसमें कहा गया 11 प्रोटॉन, तो यानी कि ये क्या है, प्रोटॉन है, तो हमने लिखा प्रोटॉनों की संख्या बराबर कितनी, 11। अब इसके बाद कहा गया उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या अभी मैंने बताया कि द्रव्यमान संख्या के जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है द्रव्यमान संख्या। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। अब जो द्रव्यमान संख्या मैंने लिखा, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। हमने कहा द्रव्यमान संख्या लिखा, प्रोटॉनों की संख्या 11 दे रखी है, ये देखो, और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 दे रखी। इन दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया, 23 हो गया।
फिर हमने कहा परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि इसमें पूछा गया है, इसमें ये कहा गया उसकी कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है ना। तो हमने क्या लिखा, परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब इसमें देखेंगे प्रोटॉन इसमें कितने हैं, तो प्रोटॉन यहाँ 11 है, तो हमने यहाँ पर 11 लिख लिया। फिर से समझ लीजिए, हमने कहा न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी, 12 दे रखा है, प्रोटॉनों की संख्या 11, द्रव्यमान संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या लिखा है यहाँ पर, फिर हमने प्रोटॉन कितने 11, न्यूट्रॉन कितने 12, और इन दोनों को जोड़ दिया 23 हो गया। फिर हमने कहा परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी दे रखी है, 11 दे रखी है, वो हमने बराबर कर दिया, ये आपका सोल्यूशन निकल आया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है तथा द्रव्यमान संख्या 39 है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या और माइनस प्रोटॉनों की संख्या। अब ये फार्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, याद कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या याद करना है, बस एक फार्मूला वो आपको ये याद करना है कि द्रव्यमान जो संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या वो आपके होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। हमने यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या लिखा है, तो न्यूट्रॉन को इसको रोक लीजिए, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन लिखा जाएगा ना। तो क्या लिखा जाएगा इस तरीके से, n यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या, ठीक, और माइनस क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या, यही तो लिखेंगे, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या और माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो वही तो ये देखो लिखा है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, क्लियर है ना। फिर आगे दे रखा है चूँकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है ना, प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो हमने कहा कि न्यूट्रॉनों की संख्या, अब यहाँ से देखेंगे जो न्यूट्रॉन, ये देखिए लिखा है न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या लिखा। आप प्रोटॉनों की संख्या के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, परमाणु क्रमांक, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो हमने कहा प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, तो यहाँ पर जो लिखा था प्रोटॉनों की संख्या, वहाँ पर मैंने क्या लिखा, परमाणु क्रमांक। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की परमाणु क्रमांक, और यहाँ पर हमने द्रव्यमान संख्या कितनी है, यहाँ से चेक करेंगे, द्रव्यमान संख्या बराबर 39, तो 39 लिखा, और परमाणु क्रमांक कितना है, यहाँ देखेंगे 19, जो 19 है तो मैंने 19 लिखा। इस दोनों को क्या कर दिया, 39 में से 19 गया, 20 आंसर आ गया। कितना आंसर, 20 मिल गया। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है एक तत्व का परमाणु भार 24 तथा इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, तत्व के परमाणु क्रमांक की गणना करो। तो जो दे रखा उसको आप नोट कर लो, है ना। हमने कहा परमाणु भार, तो परमाणु भार कहो चाहे द्रव्यमान संख्या कहो, बात एक ही होती है। परमाणु भार कहो या द्रव्यमान संख्या, बात एक ही होती है, इतना याद रखना है। और ये परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या बराबर होती है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु भार होता है द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। हमने परमाणु भार लिखा और प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान संख्या लिखते थे, अब मैंने यहाँ परमाणु भार लिख लिया क्योंकि द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। अब हमने क्या कहा, परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। आगे प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर इतना ध्यान देंगे, जो मैंने लिखा प्रोटॉनों की संख्या, इसको पहले लिख लेना है। जब ये पहले लिखेंगे तो ये इस साइड को जाएगा, इस साइड तो माइनस में जाएगा ना, तो क्या लिखा जाएगा, परमाणु भार माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या, क्लियर है ना।
तो परमाणु भार कितना है, परमाणु भार 24 दे रखा है, चेक कर लीजिए। देखिए परमाणु भार इसमें 24 दे रखा है और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 दे रखी है। तो हमने क्या किया, परमाणु भार लिख लिया 24 और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 लिख लिया और 24 में से 12 गया, आंसर आ गया 12। तो इसमें एक और प्रश्न पूछा गया है कि तत्व के परमाणु क्रमांक की गणना करो। तो परमाणु क्रमांक होते ही प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो हमने क्या लिखा, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो यानी कि यहाँ प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 12 है। तो यही प्रोटॉनों की संख्या ही आपकी क्या हो जाएगी, परमाणु क्रमांक। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः परमाणु क्रमांक बराबर कितना हो गया, 12। तो इतना याद रखेंगे, यानी तब परमाणु क्रमांक 12 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना है। आगे के प्रश्न फिर हम अगली वीडियो में लेकर के मिलेंगे। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक नहीं किया लाइक करिए, शेयर कमेंट सब कुछ करिए। आज के प्रश्न में ये आपको बताना है कि नाइट्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, नाइट्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, ये कमेंट करके आपको जल्दी से बताना है। इसके साथ में वीडियो कैसी लगी ये भी आपको ज़रूर बताना है। और इसके आगे के प्रश्न लेकर के मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट डे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।